लोग अक्सर शेयर बाजार में अपना पैसा डुबाने के बाद पछताते हैं कि काश 1000 शेयर रख लेता और 20-30 साल तक कुछ नहीं किया होता तो आज के समय में मेरे पास इतना पैसा होता। काश मैं उस समय ये कर लिया होता तो मेरे पास आज के समय में इतना पैसा होता। अक्सर लोग देखते हैं कि ईपी रेशियो होना चाहिए, ईपीएस अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइस भी तो ज्यादा लगेगा। एक ऐसा इंसान जो कभी भी पी रेशियो देखा ही नहीं, वो ये सोचकर हमेशा स्टॉक खरीदते हैं कि कभी तो उसका मल्टीबैगर बनेगा और उसे कम से कम 10 साल तक रखूंगा। दोस्तों, जो अब तक करते आए हो, अगर अभी भी वही करोगे तो वही मिलेगा जो पहले मिलता था। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो दूसरों से कुछ अलग करना होगा। आपको वो करना होगा जो 99% लोग नहीं कर पाते, सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं। दोस्तों, पहले जो आपने ट्रेडिंग किया है 10-20 साल में और शेयर बाजार से पैसा बनाया है, तो मेरा बात बिल्कुल भी मत सुनिए, आप वही करे जो करते आ रहे हो। लेकिन आप शेयर बाजार से पैसा नहीं बना पा रहे हो तो एक बार मेरी बात जरूर सुनना। हो सकता है मेरी बातें आपकी जीवन में कोई काम आए। बसंत बिहाती बताते हैं कि अच्छी कंपनी के बुरे समय में पैसा लगाओ और इंतजार करो कि कब उसका अच्छा समय आएगा। बसंत बिहाती सन 2000 तक गलती करते आ रहे थे। उस समय बसंत को समझ नहीं आया, उसने कंपनी तो अच्छी चुनी थी लेकिन ग्रुप नहीं देखा था। लेकिन बसंत अभी के समय में वो कंपनी ढूंढता है जो मार्केट की तेजी के हिसाब से अभी तक नहीं चला है। फिर ऐसा सेक्टर ढूंढता है जो आने वाले समय में अच्छी ग्रो करे, और अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट नहीं मिलता है तो दूसरा मैनेजमेंट वाला कंपनी ढूंढता है और देखता है कंपनी 8-10 साल से लिस्टिंग है या नहीं। क्योंकि बसंत कभी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि आईपीओ में पैसा लगाने वाला कभी कमा नहीं सकता, बल्कि आईपीओ से ही तो कंपनी लिस्टिंग होती है। बसंत स्टॉक खरीदने से पहले हमेशा ये देखता है कि उस कंपनी की सेल ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि कंपनी की सेल ग्रोथ अच्छी होती है तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही। बसंत बिहाती हर शेयर को ये सोचकर खरीदता है कि उसे कम से कम 10 साल रखना है। लेकिन अगर कोई शेयर की कीमत 200 रुपए है और 2-3 सालों में 400 रुपए हो जाता है तो उस शेयर को बेचकर फ्री हो जाता है और दूसरों की तरह बार बार शेयर की प्राइस नहीं देखता। संजय शेयर की प्राइस करीब 3 महीने में एक बार देखता है और साथ साथ मार्केट का न्यूज भी देखता है। यदि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, लॉस दिखा रहा है, तो उस समय संजय बहुत खुश होता है क्योंकि उसे 99% लोगों से अलग काम करना है। अगर कोई शेयर की कीमत 200 रुपए था और 150 रुपए हो गया है तो भले ही आपको लॉस होगा, लेकिन जब वही शेयर ऊपर बढ़ेगा तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा। कई लोग बसंत बिहाती को पूछते हैं कि आप वीकली एसआईपी करते हो, तो उसे बताना चाहूंगा, यदि आपने सोचा कि आज मैं अप्रैल में बैठा हूँ और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप उसे 26 हिस्सों में डिवाइड कर दे और सप्ताह का कोई भी एक दिन डिसाइड करें और उन 26 हिस्सों में आपको कोई 5 कंपनी खरीदनी है। फिर आपको मार्केट के ऊपर फोकस नहीं करना है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, बस आपको कंपनियों में पैसा लगाना है। और कौन कॉल जरूर सुने, क्योंकि कौन कॉल के अंदर आपको मार्केट में मैनेजमेंट क्या बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या करने वाला है। जैसे ही आपके पैसा डबल हो जाए तो आप एक ही बार में अपना सारा शेयर ना बेचे, उसे एक एक करके तब तक बेचे जब आपका खरीदा हुआ सारा शेयर की कीमत ना मिले, और उसे हमेशा जीरो कॉस्ट में रखे और कम से कम 10 साल तक इन शेयर को होल्ड करे, क्योंकि 10 साल तक आप इन शेयर को होल्ड करके रखोगे तभी मल्टीबैगर आपके जेब में होगा। इस दुनिया में जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है उनमें से 99% लोग ट्रेडिंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग से पैसा कमाया है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट किया है। आप सिर्फ इतना करें, ये लोगों की बातें सुनना बंद करें, सोचना बंद करें कि मुझे कोई टिप मिल जाएगा, वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब आपको बेचना होता है तो आपको खरीदने की सलाह देते हैं, और जब आपको खरीदना होता है तो आपको बेचने की सलाह देते हैं। किसी पर भरोसा न करें, खुद ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, देखकर समझे मार्केट कब कैसा काम करता है। और आप स्टडी करना नहीं चाहते हो तो आपके लिए बेटर है कि आप फिक्स डिपॉजिट करें। बसंत के जीवन में भी बहुत समस्या थी, बहुत तकलीफें थी, लेकिन उसने कभी भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया। बसंत अपने कमाए हुए पैसे को सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जो पैसा आता है उसका एंजॉय भी करता है और खर्च भी करता है और नया इन्वेस्टमेंट करता है, और जो शेयर बेचता है उन पैसों को गोल्ड में लगा देता है। लेकिन दोस्तों, एक बात पर जरूर ध्यान देना, अक्सर लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि शेयर बनने को प्रॉफिट समझ बैठते हैं और शेयर घटने को लॉस समझते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरा बताया हुआ बात आपके जिंदगी में थोड़ा भी कुछ काम आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।